हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेस, यानी मछलियों के सामान्य लक्षण। तो आप अगर मेरे वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम इसे जो फिश की जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं, चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेस। तो मछलियों के सामान्य लक्षण, तो इसके हैबिटाट देखते हैं पहले हम कि ये कहाँ पाई जाती हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक यानी जलीय होती हैं, जो ताज़े पानी यानी फ्रेश वाटर या समुद्र पानी में यानी कि मराइन वाटर में दोनों में मिलती हैं। जो ताज़ा पानी है समुद्री पानी में दोनों अंतर होता है, क्योंकि समुद्री पानी जो है खारा होता है, इसलिए इसे हम मराइन वाटर बोलेंगे। और फ्रेश वाटर तो आप सब जानते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका बॉडी शेप। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन यानी धारा प्रवाह और स्पिंडल शेप्ड होती है, जिससे पानी में तैरना आसान हो जाता है। मींस कि इनकी जो बॉडी है ना वो स्ट्रीमलाइन यानी कि इनकी बॉडी में ना थोड़ी थोड़ी लाइन शेप्ड होंगे, स्पिंडल शेप के, जिससे इन्हें पानी में तैरने में आसानी हो। और डिवीज़न, तो इनकी बॉडी 3 हिस्सों में बटा होता है, जैसे हेड, ट्रंक और टेल। इसमें गर्दन यानी नेक नहीं होता है, यानी कि जो हमारी फिशेस हैं उसमें नेक नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकोमोशन, यानी तैरने के लिए पेयर्ड या पेक्टोरल पेल्विक और अनपेयर्ड डॉर्सल एंड एनल काउडल फिन्स होते हैं। मींस कि इसमें लोकोमोशन के लिए क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड पेक्टोरल पेल्विक और अनपेयर्ड डॉर्सल और काउडल फिन्स होते हैं। फिन का मतलब इनमें पंख होते हैं। स्किन, इनकी स्किन पर स्केल यानी शल्क का एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे प्लेकोइड, साइक्लोइड या सेटेनॉइड होता है। ओके। और रिस्पायरेशन, ये रिस्पिरेशन किससे करते हैं, गिल्स यानी गलफड़ों से सांस लेते हैं, जिसे हम गिल्स कहते हैं। हार्ट, जो फिशेस में इनका दिल 2 चैम्बर होता है, यानी इसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होगा। और इनका हार्ट वेनस हार्ट कहलाता है, क्योंकि इसमें अशुद्ध खून बहता है, इसलिए इसका जो हार्ट है उसे हम वेनस हार्ट बोलेंगे। और जो फिशेस हैं हमारी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। मीन्स ये पोकियोलोटोथर्मिक होती हैं, यानी कि इनके शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। मीन्स जो ह्यूमन होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है फिक्स रहता है। मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ठंडी हो या गर्मी 37 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा। बट जो फिशेस है उसमें ऐसा नहीं है, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर गर्मियों के हिसाब से कम ज़्यादा और ठंडियों के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब इनमें सेंसरी सिस्टम, इनमें लैटरल लाइन सिस्टम होता है, जो पानी के दबाव और वाइब्रेशन को महसूस करने में मदद करता है। यानी कि इनके पास जो सेंसरी ऑर्गन होगा उसे हम लैटरल लाइन सिस्टम बोलेंगे, कि जो पानी के दबाव और वाइब्रेशन को महसूस करने में मदद करेगा। नर्वस सिस्टम, यानी मस्तिष्क, ब्रेन में 10 पेयर यानी 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। जो फिशेस हैं उनमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाएंगी। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस देखेंगे, मछलियों का वर्गीकरण। तो जो हमारी फिशेस हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है प्लेकोडर्मी, जो कि एक्सटिंक्ट फिशेस है, मतलब कि ये गायब हो चुकी हैं। तो ये मछलियाँ अब विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इनकी त्वचा पर भारी कवच यानी अरोमर होता था। इसका एग्जाम्पल है सिलीमाइटस बोथ्रियोलेपिस। ये फर्स्ट क्लास है हमारी प्लेकोडर्मी। नेक्स्ट क्लास में डिवाइडेड है फिशेस कॉन्ड्रिक्थीस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इसकी जो सारी डिटेल्स है वो देखते हैं। स्केलेटन, इनका अंत कंकाल एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिन अपास्थित का बना होता है। मीन्स इनका जो कंकाल होगा वो कार्टिलेजिनस होगा, यानी कांटेदार होगा। और इनमें स्केल, ये प्लेकोइड स्केल पाए जाते हैं। और माउथ, इनका मुंह वेंट्रल यानी नीचे की तरफ होता है। और इसमें गिल्स 5 to 7 पेयर गिल्स होते हैं, जो ओपेरिकुलम यानी ढक्कन से ढके होते हैं। एयर ब्लैडर, यानी कि इनमें हवा की थैली यानी एयर ब्लैडर नहीं होता, इसलिए इन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। मीन्स इनमें एयर ब्लैडर नहीं होगा तो इनमें हवा की थैली नहीं होती, इसलिए इन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे स्कॉलिडॉन डॉग फिश, ट्राइगन यानी स्ट्रिग्रे। थर्ड हम देखेंगे ऑस्टिकथीस। तो चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड जो है हमारे क्लास ऑस्टिकथीस यानी बोनी फिशेस।
तो जो इनका स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन यानी बोन्स हड्डियों का बना होगा मीन्स। और स्केल्स इनमें ना साइक्लॉइड या सेंटेनॉइड या ग्लेनॉइड स्केल्स होते हैं। ये जो टाइप ऑफ स्केल्स जो बता रहे हैं इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जब मैं पढ़ाऊंगी कंपैरेटिव एनाटॉमी, आप ही के सिलेबस में है, तो तब मैं आपको जो स्केल्स है फिशेस के वो दिखाऊंगी। अभी तक तब तक के लिए आप याद कर लो कि साइक्लॉइड, सेंटेनॉइड या ग्लेनॉइड स्केल्स क्या है, और ज़्यादा आपको चाहिए डिटेल में तो आप सर्च कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए आप इसे पढ़ लो ऐसे ही। अब हम देखते हैं माउथ। इनका मुंह आमतौर पर टर्मिनल यानी सामने की तरफ होता है, और जो इनमें गिल्स पर ओपेरिकुलम यानी ढक्कन होता है। एयर ब्लैडर यानी कि इनमें स्विम ब्लैडर यानी वायु आशय होता है जो इन्हें पानी में तैरने रहने यानी बुएंसी में मदद करता है। अब एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे तो इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं जैसे कि लेबियो, रूहियो और कैटला यानी हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स इसका जो एग्जाम्पल है। तो और हम देखते हैं इसकी क्लास। ये देखिए यहाँ पे जो ये डायग्राम दिख रहा है फिशेस का, ये देखिए कि कैसे इसमें स्केल्स हैं। ये साइक्लॉइड स्केल्स हैं, प्लेकॉइड स्केल्स हैं। मतलब ये जो फिश के साइड में ऊपर दिए हुए हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसके स्केल्स का मतलब इसकी चमड़ी किस किस तरह की है, और इसमें हार्ट का भी एग्जाम्पल बना है। और जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ना वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप इस डायग्राम को पॉज करके वीडियो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है फिशेस का, कि ये फिशेस जो है एक साइड में फ़िश का डायग्राम है, एक साइड क्लासिफिकेशन है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी हर वीडियो में एक इमेज डालूँ जिससे आपको वीडियो की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी तक हमने फिशेस का क्लासिफिकेशन देखा कि फिशेस को 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। अब इन क्लासों को भी सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी फिशेस की, प्लेकोडर्मी तो एक्सटिंक्ट हो चुकी, ऑस्टिकथीस थी। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसे 2 सब क्लासों में बांटा गया है। तो जो हमारी फर्स्ट सब क्लास है सार्कोपेट्रिगाई यानी लेव्यू फिन्ड फिशेस, तो इनके फिन्स यानी मंसल यानी फ्लैशी होते हैं और लेबो जो इसके लोब्स की तरह दिखते हैं। इसके जो लक्षण हैं इनमें आंतरिक नूथे पाए जाते, इंटरनल लेयर्स पाए जाते हैं मीन्स। इसका एग्जाम्पल है लेटमीरिया यानी सिरेनसेरा, इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। प्रोटोपेट्रस यानी लंग फिश है इसका एग्जाम्पल। अब जो हमारी ऑस्टिकथीस है वो सेकंड क्लास है हमारी एक्टिनोपेट्रिगाई यानी कि रे फिन्ड फिशेस। दुनिया के अधिकांश आधुनिक मछलियाँ इसी ग्रुप से आती हैं। इनके फिन्स पतले और रे किरण जैसे होते हैं। इनके आगे 3 इंफ्रा क्लासेस में बांटा गया है। अब जो हमारी सब क्लास एक्टिनोपेट्रिगाई है उसे भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कॉन्ड्रोसेटिया यानी प्रिमिटिव बॉनी फिश। इसका कंकाल आंशिक रूप से हड्डियों और आंशिक रूप से कार्टिलेजिन का होता है। उदाहरण एक्सोपेंसर यानी स्ट्रोजियन। अभी हमारा है होलोस्टियाई यानी इंटरमीडिएट फिशेस। तो ये कॉन्ड्रोसेटियाई और टेलोसेटियाई के बीच की कड़ी मानी जाती है। उदाहरण है इसका लेप्टोस्टेटस यानी गारपाइक। और सी है हमारा टेलोसेटिया यानी मॉडर्न बोनी फिशेस। यह सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें लगभग 20,000 प्रजातियां हैं। इसके प्रमुख ऑर्डर जो है वो निम्नलिखित। तो चलिए देखते हैं टेलोस्टियाई के जो ऑर्डर हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा क्राइपेनिफॉर्म। इनके लक्षण हैं बेवरियन ऑसिकल्स, सुनने में कि सहायक हड्डियां पाई जाती हैं। शरीर पर साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं इसके। उदाहरण है इसका लेबियोरोहिता, कैटला, सीरियोसिस मिग्रला। और ऑर्डर है इसका सिलिफॉर्म कैटीफिशेस। लक्षण है इनकी त्वचा पर स्केल नहीं होते। इनके मुख के पास धागे जैसी संरचना यानी बारबेल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है उदाहरण वेल्गो आटो यानी फ्रेश वाटर शार्क, मैस्टिस क्लैरियस मागुरा। थर्ड ऑर्डर है हमारा अगुलिफॉर्म एल्स यानी कि लक्षण इनके शरीर सांप जैसा होगा, स्नेक लाइक लंबा होगा, पेल्विक फिन्स अनुपस्थित होंगे। एक उदाहरण है इसका एगुली फ्रेश वाटर ईल, मतलब ये झींगा मछली ईल्स हैं।
फोर्थ है हमारा ऑर्डर वेलिनी फॉर्म्स, यानी इनका लक्षण इनका निचला जबड़ा और सुई जैसा हो सकता है। कुछ उड़ने वाली मछलियाँ भी इसमें आती हैं, उदाहरण की एक्सोसीटस यानी फ्लाइंग फिश। फिफ्थ ऑर्डर हमारा साइग्नेथोफॉर्म्स, यानी इनका मुंह पाइप जैसा यानी ट्यूबुलर होता है। नर मछलियों में अक्सर ब्रॉड पाउच यानी बच्चों को पालने की थैली होती है, उदाहरण है हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, सेनगैथस यानी पाइप फिश। सिक्स ऑर्डर है हमारा पेरिक्रीफॉर्म्स, यानी यह लक्षण मछलियों का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसमें डॉर्सल और एनल फिन्स में कांटे स्पाइन होते हैं, उदाहरण है एनाबास यानी क्लाइंबिंग पर्च। सेवन्थ ऑर्डर है टेट्रोडोंटिफॉर्म्स, यानी लक्षण ये खतरे के समय अपना शरीर फुला सकती हैं, उदाहरण है टेट्राडोन, ग्लोब फिश या पफर फिश। तो हम इसको थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर है सार्कोपेट्रिगाई, यानी लोब लाइक मसल होगा। एक्टिनोपेट्रिगाई रेनफी लाइक होगा, पतली होंगी। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो बताया है इसमें, तो मैंने सार्कोपेट्रिगाई और एक्टिनोपेट्रिगाई जो कि ऑक्सिकथीस के एग्जाम्पल हैं उनको ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक बार पढ़ लेते हैं। सार्कोपेट्रिगाई और एक्टिनोपेट्रिगाई में आपको ज़्यादा डिटेल में अगर नहीं पढ़ना है ऑर्डर और क्लास में, तो आप ऊपर ऊपर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फिशेस के वो याद कर सकते हो। ये सिर्फ डिटेल वीडियो है कि अगर जिसे क्लास और ऑर्डर के बारे में भी पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही डिटेल में तो नहीं एक्सप्लेन किया है। बट एग्ज़ाम में आपको थोड़ा ही आएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप रटने बैठ जाओ, बट आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक फिशेस के याद कर ही लो। और क्लासेस आपको याद नहीं होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिन्स हैं जो लोब लाइक यानी मसल होंगे, और रे लाइक यानी पतले होंगे, और इंटरनल नेयर्स यानी कि इसमें प्रेजेंट होंगी और इसमें एब्सेंट होंगी। और जो टेल है इनका डायफोसेरल और इसका मोस्ट होमोसीरल है, और इसका एग्जांपल है लंगफिश,